खबरों की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और आपका विश्वास, ऐसी खबरों को देश भर से हम समेट कर लेकर आते हैं खास आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ, देश के उन सिपाहियों की कहानियाँ जो कि समाज के लिए बहुत कुछ खास प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई जानता नहीं। ऐसी कहानियों को देश भर से हम आपके लिए समेट कर लेकर आते हैं और कहीं ना कहीं आपको उससे प्रेरणा भी मिलती है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले प्रकृति प्रेमियों और आम नागरिकों के लिए एक बेहद ही सुखद खबर हम लेकर आए हैं। जी हाँ, खबर है जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा से, जहाँ की प्रतिष्ठित वुलर झील, उसमें 3 दशकों के बाद यानी कि 30 सालों के बाद कमल की वापसी हुई है। जी हाँ, गुलाबी बड़े बड़े कमल वुलर झील में खिले हैं, जो कि वुलर झील के शांत जल की शोभा बढ़ा रहे हैं। श्रीनगर में एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की वुलर झील, जो कभी दलदल और कचरे का ढेर बन गई थी, सरकारी और सामाजिक प्रयासों से पुनर्जीवित हो रही है। पिछले 4 वर्षों में वुलर झील संरक्षण मुहिम के चलते झील में फिर से कमल खिलने लगे हैं और खुशहाली लौट आई है। 30 साल बाद वुलर में कमल खिले हैं, नदरू उत्पादन फिर से शुरू हो गया है। जी हाँ, दलदल व कचरे का डंपिंग ग्राउंड बनती जा रही वुलर में सरकारी प्रयासों, जागरूकता व लोगों के सहयोग से करीब 3 दशक बाद फिर कमल खिला है। ये विकास झील के आसपास के गांवों के निवासियों के लिए आय सृजन में योगदान दे रहा है। ड्रैजिंग होने की वजह से जो ये बीज थे ये ज़्यादा डेप्थ में गए थे, अब ये ड्रैजिंग करने से ऊपर आए और 35 ईयर्स के बाद ये वापस वॉलर लेक में हमें लोटस का नज़ारा देखने को मिल रहा है। वुलर के संरक्षण की मुहिम से कमल के साथ खुशहाली भी लहलहाने लगी है। कश्मीर में कमल के साथ कमल ककड़ी यानी स्थानीय भाषा में नदरू की काफी मांग है और प्रमुख कश्मीरी व्यंजन इससे बनते हैं। किसान इसे 250 से 400 रुपए प्रति किलो में बेच रहे हैं। ये पारंपरिक पुनरुत्थान वुलर संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण के निरंतर प्रयासों का परिणाम है, जिसने झील के प्राकृतिक प्रवाह को बहाल करने और दशकों से कमल के बीजों को दबाकर रखने वाले और जलीय वनस्पतियों को नष्ट करने वाले गाद के जमाव को हटाने के लिए 2020 में एक विशाल गाद हटाने की परियोजना शुरू की थी। वॉलर पे बहुत सारे गांव डिपेंड हैं, अराउंड अबाउट 30 विलेजेस इस पे डिपेंड है। अगर हम यहाँ गुरुरा की बात करेंगे, यहाँ से गुरुरा है, एसके पाइन है, कोलोमा है, अगर हम इस ड्रेनेज की बात करेंगे, यहाँ से न सिर्फ ये लोटस यहाँ से निकालते हैं, ये फिशिंग भी यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे जो वाटर चेस्टनट वो भी निकाल सकते हैं। उनका जो रोजगार है इसी वॉलर पे ही डिपेंड है। गौरतलब है कि उत्तरी कश्मीर के जिला बांदीपोरा में पहाड़ों की गोद में स्थित वुलर झील 1911 में 217 वर्ग किलोमीटर में फैली थी और इसमें करीब 58 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल दलदली था। लेकिन अतिक्रमण गाद के जमाव और झील के विभिन्न हिस्सों में भराई कर खेत तैयार किए जाने से ये 86 वर्ग किलोमीटर से भी कम रह गई। इसके क्षेत्रफल में करीब 45% की कमी आई। जम्मू एंड कश्मीर की इकनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम देखेंगे कि वॉलर में सुबह मछलियाँ क्विंटल्स के हिसाब से निकलती है या बाकी जो वाटर चेस्टनट्स हैं, ये एक वाइटल रोल प्ले करता है। ये सब काम इतना आसान भी नहीं था। इसके लिए वुलर के आसपास जागरूकता शिविर आयोजन किए गए। स्कूलों की लाइब्रेरी में वुलर के बारे में जानकारी प्रदान करती किताबें उपलब्ध कराई गईं। आम नागरिकों को स्थानीय लोगों के सहयोग से वुलर के विभिन्न हिस्सों में उगे पेड़ों को जड़ों समेत हटवाया गया। गाद हटाने के लिए ड्रेजिंग की गई, जिससे झील में वर्षों से जमा मिट्टी बाहर निकाली गई। सीवरेज के बहाव को यथासंभव रोका गया। अतिक्रमण हटाते हुए तटबंदी की गई।
झील के आसपास क्षेत्र को जियो टैग किया गया। बीते 3 वर्षों के दौरान 97 लाख क्यूबिक मिट्टी को झील से निकाला गया है। इससे कई प्राकृतिक चश्मे बहाल हुए हैं। इसी दौरान मछलियों की भी संख्या बढ़ी है। टर्निंग पॉइंट झील में कमल फूल खिलना था, क्योंकि यहाँ के लोग इसे भूल चुके थे। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कश्मीर के बांदीपुरा से वाहिद मकबूल रफीकी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वुलर झील में ये बड़े बड़े खिले कमल सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। और चलिए अब आपको प्रकृति से जुड़ी एक और खबर दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, एम्बुलेंस का नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में क्या आता है? जी हाँ, मेडिकल एम्बुलेंस, जो कि इंसानों की रक्षा करती है। लेकिन इंसानों को ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों की रक्षा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वृक्षों की रक्षा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी सोच को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रकृति प्रेमियों ने शुरुआत की ट्री एम्बुलेंस की। जी हाँ, ट्री एम्बुलेंस किस तरह से पेड़ों के स्वास्थ्य की देखभाल कर रही है, उनकी रक्षा करने का काम कर रही है, कैसे स्वयंसेवी ये प्रयास कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सूखते गिरते और बीमार वृक्षों का इलाज कर उन्हें फिर से स्वस्थ बनाए रखने का ये दृश्य ये बताने के लिए काफी है कि अब इन वृक्षों की तीमारदारी की पूरी व्यवस्था हो गई है। ये ट्री एम्बुलेंस हैं। शहर में जगह जगह ये ट्री एम्बुलेंस पहुंचकर सड़क किनारे और पार्कों में बीमार और दम तोड़ रहे पेड़ पौधों का इलाज कर रहे हैं। ये पहल है फरीदाबाद के विक्टोरा लाइफ फाउंडेशन की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह ट्री एम्बुलेंस सड़क किनारे बीमार पेड़ पौधों की देखभाल कर रही है। तमाम पेड़ों की गहनता से जांच और फिर इलाज। ये देखिए कैसी टीम ने दीमक लगे एक पेड़ का इलाज करते हुए उसमें दवाइयों का छिड़काव किया। वहीं पार्क में सूख चुके पेड़ों को फिर से लगाने की बात कही। इस तरह से जिस भी पेड़ का ट्रीटमेंट किया जाता है उस पर लंबे समय तक निगरानी भी रखी जाती है, जब तक कि वह पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाता। सभी पेड़ों का डाटा अपनी नोटबुक में दर्ज कर रखा जाता है। रोडों पे निकलते हैं, पार्कों में निकलते हैं, पेड़ों को चेक करते हैं। किसी पेड़ को ट्री गार्ड की जरूरत नहीं है, वो ट्री गार्ड हटा के जिनकी जरूरत है वहां लगा शिफ्ट कर देते हैं। कोई सूख रहे होते हैं, उनके पानी दवाई देखते हैं, क्या उनमें मतलब किस चीज की आवश्यकता है। दीमक लग रहे हैं तो दीमक कैसे ना लगे उसके लिए भी हमारे पास दवाइयाँ रखी है, खाद रखे हैं। कहीं कहीं ट्री गार्ड ऐसे हैं जिसमें पेड़ नहीं है, वहाँ पेड़ इंस्टॉलमेंट करते हैं और उनकी प्रॉपर तरीका से बराबर देखभाल करते हैं कि मतलब हमने जो कल चेक करके आया 2 दिन बाद फिर जाते हैं कि वो सही कंडीशन में है नहीं है, और दोबारा उनको मतलब ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया कर दिया तो छोड़ दिए, उन पर बराबर हमारी निगरानी रहती है। लोगों के बीच जब ये एम्बुलेंस जा रही है तो लोगों के मन में एक बहुत ही अलग तरीके की उत्सुकता दिख रही है। और यहाँ हमने देखा जो 20-22 साल पुराने पेड़ हैं, दीमक लगा हुआ है, तो उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनके साथ उसको देखा जाएगा। साथ में यहाँ कुछ पौधे सूखे हुए हैं, वहाँ पे पौधारोपण किया जा सकता है। और भी ऐसी कोई जरूरत होती है तो हमारी टीम सर्वे करती है और वहाँ जरूरत के हिसाब से फिर उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। मकसद साफ है कि आज सिर्फ पेड़ पौधे लगाना ही काफी नहीं, बल्कि उन्हें बचाना भी बेहद जरूरी है। विक्टोरा लाइफ फाउंडेशन पौधों को बचाने के लिए जहां ट्री गार्ड भी लगा रही है, वहीं उनकी अच्छे से देखभाल भी कर रही है और अपनी इस मुहिम के साथ RWA और छात्रों के अलावा अन्य संस्थाओं को भी जोड़ रही है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हरियाणा के फरीदाबाद से सुधीर की रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रकृति है तो हम हैं और इसीलिए प्रकृति की सेवा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को हमको, आपको सभी को समझना चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो और भी अच्छी खबरों के इस सफ़र को अभी जारी रखेंगे। दम आलू कैसे बनाए? और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस है। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हमने अक्सर सुना है कि अगर जज्बा है तो उम्र कोई मायने नहीं रखती है, और ऐसी बहुत सारी कहानियों से आपको रूबरू भी कराया है कि बढ़ती उम्र में जिस तरह से जज्बे से लोग प्रयास कर रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं। 77 वर्ष की उम्र है, लेकिन एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक करने का जज्बा रखते हैं। जी हाँ, गुजरात के रहने वाले हैं। नाम है ललित लेउआ। ऊंचे ऊंचे इन पहाड़ों पर चलने वाले ये व्यक्ति हैं ललित लेउआ। उम्र है 77 साल। जिस उम्र में लोग आराम करने की सोचते हैं, उस उम्र में ललित भाई के मन में एक बिल्कुल अलग ख्याल आया। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों के बावजूद उनके दिल में एक सपना धड़कता रहा, और वो था एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक का। एवरेस्ट बेस कैंप નું ટ્રેકિંગ सच में एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रैकिंग के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि इसके पहले मैंने कोई भी छोटे मोटे ट्रैक नहीं किए थे। मेरा बेटा डॉक्टर हेमंत और बहू डॉक्टर सुरभि पेशे से दोनों ही डॉक्टर हैं। उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया कि पापा अगर आप थोड़ा और एक्सरसाइज करेंगे तो आप बिल्कुल यह कर सकते हैं। देन आई ऑल्सो टुक इट एज अ चैलेंज। यस, आई विल डू इट। जब 5364 मीटर की ऊंचाई पर एवरेस्ट बेस कैंप आया तो ललित भाई वहां शांत खड़े रहे। लोग जोश में नाच रहे थे, लेकिन ललित भाई वो तो बस खड़े होकर निहार रहे थे। बर्फ से ढकी चोटियां, साथियों के मुस्कुराते चेहरे और अपना आत्मविश्वास। श्री ललित चंद्र लेउआ 78 वर्ष के एक व्यक्ति, दिखने में दुबले पतले लेकिन फिर भी स्वस्थ और फिट, और उम्र के इस पड़ाव पर थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर, थोड़ी सी डायबिटीज और हृदय की नसों में कुछ ब्लॉकेज होना स्वाभाविक है। ऐसे में एक डॉक्टर के रूप में चिंता होना भी स्वाभाविक है। लेकिन पिछले 3 महीनों से उन्होंने रोज ट्रेडमिल पर चलना शुरू किया, रोज सीढ़ियाँ चढ़ना। ये सारी तैयारियाँ उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से की थी। ललित भाई के बेटे डॉक्टर हेमंत लेउआ सालों से लोगों को पर्वतों पर ले जाते आए हैं। हजारों लोगों को ट्रैक करवाया है। उनके लिए दुर्गम रास्ते, ठंडी हवाएं, ऊंचाई की चढ़ाई, सब कुछ जाना पहचाना है। लेकिन ये यात्रा उनके लिए सबसे अलग थी, क्योंकि इस बार उनके पापा उनके साथ थे। पर्वतों पर फिजिकल फिटनेस के बजाय मेंटल फिटनेस और टफनेस थोड़ा ज़्यादा जरूरी होता है। हमारे अनुभव से हमने यह देखा कि जितनी उम्र ज़्यादा होती है और शारीरिक क्षमता कम होती है, पर मेंटल फिटनेस ज़्यादा होने पर वह ज़्यादा अच्छे तरीकों से परफॉर्म कर पाते हैं। कहते हैं कि ललित भाई के दिल में एक बात उतर गई कि इतनी ऊंचाई पर बेस कैंप पर कितनी सफाई थी। उनका मानना है कि देश के तीर्थ स्थलों पर भी इसी प्रकार से सफाई रहनी चाहिए, और इसीलिए वो देशवासियों से स्वच्छता की अपील करते हैं। वो अपील करते हैं कि हमारे पवित्र स्थलों को भी स्वच्छ रखें। तीर्थ स्थलों को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस उम्र में बेस कैंप ट्रैक करके वो अपने जैसे बुजुर्गों को एक संदेश तो दे ही रहे हैं कि उम्र कभी रुकावट नहीं बनती। अगर मन में जुनून और हिम्मत हो तो जिंदगी में बहुत कुछ किया जा सकता है। साथ ही साथ वो संदेश आम लोगों को भी दे रहे हैं कि स्वच्छता अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि स्वच्छता एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुजरात के अहमदाबाद से कुणाल चौहान के साथ श्वेता यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज।
वर्षीय ललित लेउआ का जज्बा। और चलिए अब इससे भी आगे बढ़ के हम एक और जज्बे की कहानी से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। आपको मिलवाएंगे 87 वर्षीय इंद्रजीत सिंह सिद्धू से, जो कि रिटायर्ड डीआईजी हैं। और रिटायरमेंट के बाद जब लोग आराम का विकल्प चुनते हैं, उन्होंने चुना सेवा का विकल्प। जी हाँ, हाथों में झाड़ू उठाई, थैला उठाया और स्वच्छता करने में जुट गए। कई सालों से स्वच्छता कर रहे हैं और अपने शहर को साफ करने का जज्बा रखते हैं। एक संदेश, एक बड़ा संदेश आम लोगों के लिए भी। निस्वार्थ सेवा भाव भी हर किसी में नहीं आता। यह किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे फिर वो साफ सफाई ही क्यों ना हो। आज हम आपको ऐसी ही शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से सफाई के खातिर अपनी उम्र और अपनी हैसियत की भी परवाह नहीं की। हम बात कर रहे हैं पंजाब पुलिस से रिटायर्ड डीआईजी इंद्रजीत सिंह सिद्धू की, जो चंडीगढ़ के सेक्टर 49 में रहते हैं और सफाई बनाए रखने के लिए रोज सड़कों पर कूड़ा बीनते हैं। इंद्रजीत सिंह सिद्धू पंजाब के संगरूर जिले के मूल निवासी हैं। इंद्रजीत सिंह सिद्धू को अगर स्वच्छता अभियान का असली सिपाही कहा जाए तो कुछ गलत नहीं है। उन्होंने पिछले 3-4 सालों से अकेले ही सफाई का बीड़ा उठा रखा है। 87 वर्षीय सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी इंद्रजीत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ में अपने मोहल्ले के रोजाना सक्रिय रूप से सफाई करते हैं और स्थानीय निवासियों को इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद वह शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए कदम उठाने में विश्वास रखते हैं। इंद्रजीत सिंह का कहना है कि उन्हें साफ सफाई पसंद है, हर जगह सफाई बनी रहे, ये उन्हें अच्छा लगता है। ये मैं 3-4 साल से कर रहा हूँ। मैं यूएसए गया था, जिस लड़के के पास मैं गया उसके साथ मैं कार में जा रहा था। मेरे हाथ में कागज था, मैं बाहर फेंकना चाहा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी मेरे में दिल में आया कि मैं गलत काम कर रहा था। यहाँ सफाई रहती है इसलिए कि इसे रोका जाता है। इंडिया में ऐसे क्यों नहीं हो सकता? तो इंडिया में जाएंगे हम, रोकने की कोशिश करेंगे। नहीं रुकेंगे तो हम खुद ही कर लेंगे जितना हो सकेगा। इंद्रजीत सिंह सिद्धू के लिए सफाई एक मिशन बन चुकी है। उनका कहना है चंडीगढ़ हमेशा ही अपनी सफाई और सुंदरता के लिए जाना जाता है। इंद्रजीत सिंह सिद्धू चाहते हैं कि लोग खुद से सफाई की जिम्मेदारी निभाएं और यह कोशिश करें कि चंडीगढ़ पूरे देश में पहले नंबर पर रहे। लोगों को रिक्वेस्ट है कि आज चौगिरदा साफ रखें। सारे कंपटीशन होता ऑल इंडिया में, अपने शहर को नंबर 1 बनाएं। इंद्रजीत सिंह सुबह 5 बजे उठते हैं और घर से निकलकर कूड़ा बीनने लगते हैं। वे सेक्टर 49 में अपनी सोसाइटी और आसपास सफाई करते रहते हैं। सड़कों या मैदान में जहां भी उन्हें कूड़ा दिखाई देता है वह उसे उठाते हैं और किसी बोरी में इकट्ठा कर और फिर रेहड़ी में डालकर ले जाते हैं। इंद्रजीत सिंह सिद्धू का कहना है कि जब तक शरीर साथ देता रहेगा ये काम वो करते रहेंगे। वास्तव में पूर्व डीआईजी इंद्रजीत सिंह सिद्धू सफाई से प्रेरणादायक संदेश दे रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को इसके संदेश समझने चाहिए। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। ये हर नागरिक का फर्ज है कि उसका घर, मोहल्ला और शहर साफ सुथरा हो और इसके लिए सभी को आगे बढ़कर प्रयास करना चाहिए। और इस उम्र में इंद्रजीत सिंह सिद्धू जिस जज्बे के साथ स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं वो सही मायनों में सलाम के हकदार हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे, अच्छी खबरों के इस सफर को जारी रखेंगे। जब जब भूख सताए MDH याद आए। सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने। थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा। MDH सोयाटीन का चौका। सोयाटीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाटीन असली प्रोटीन। MDH
दीप्ति अरोरा जी सिर्फ 38 साल की उम्र में एक बीमारी से चली गई। उनकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे उनके बच्चे की पढ़ाई में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। एक गीत है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, बल्कि ऐसा असल में हो भी रहा है। जी हाँ, बहुत सारे किसान हैं जो कि वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं और खेती से खूब मुनाफा कमा रहे हैं। आपको छत्तीसगढ़ के कोरबा लेकर चलते हैं, जहां करीब 3000 एकड़ जमीन में किसानों ने, जो कि बंजर जमीन थी, उसमें काजू और आम की बम्पर खेती करके दिखाया है। कहीं ना कहीं बंजर जमीन से सोना उगलने वाली बात सही साबित होती नजर आ रही है। ये तस्वीर है छत्तीसगढ़ के जिला कोरबा की, जहां किसान 3000 एकड़ से ज्यादा बंजर जमीन पर आम और काजू की बम्पर खेती कर रहे हैं। इन किसानों की मेहनत और लगन ऐसी कि परिणाम फलदायी नजर आ रहे हैं। इन किसानों को साथ मिला है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का। नाबार्ड द्वारा बाड़ी प्रोजेक्टर के तहत किसानों को आम और काजू की खेती का प्रशिक्षण देने के साथ साथ उन्हें दशहरी आम के पौधे लगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। 4 साल में आम के पौधे तैयार होने के बाद अब इस गांव में किसान दशहरी आम की बम्पर फसल उगाकर हर साल लाखों रुपए कमा रहे हैं। करतला विकासखंड के ग्राम पंचायत बोतली के किसानों ने बताया कि पहले जमीन बंजर होने के कारण उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। अभी आम तो लगाए हों, दशहरी आम बहुत फसल है, 1 एकड़ में लगा है। नाबार्ड से मिला है और नाबार्ड वाले में लगा देता हूँ मैं। फसल अच्छा उग रहा है, अभी 1-1.5 लाख का हो जाता है। अभी मैं आम का फसल लगाई हूँ। नाबार्ड के द्वारा हमें पौधा मिला था, 25 पौधे मिले थे। 1 एकड़ में मैंने अभी आम के फसल लगाई हूँ। अभी आम तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आम की फसल तो अभी बड़ा होने के बाद में मुनाफा लगभग हमारे पास 1 लाख से 1.5 लाख का हो जाएगा, और हम नाबार्ड में ही हम बेचते हैं। करतला विकासखंड में 2000 से अधिक किसान आम और काजू की खेती कर रहे हैं, जिससे हर साल सिर्फ करतला विकासखंड से 400 टन आम और 100 टन काजू की पैदावार होती है, जिससे किसानों की आय में जबरदस्त इजाफा हुआ है और किसान लाखों रुपए मुनाफा कमा रहे हैं। कोरबा जिले के करतला विकासखंड में नाबार्ड द्वारा बाड़ी विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो बाड़ी में किसान जो है खास करके आम और काजू का खेती करता है। तो एक किसान को हम 1 एकड़ का मदद देते हैं, उसमें पौधा से लेके खाद, बीज और उसको ट्रेनिंग, ये सारे चीज हमारा बाड़ी योजना के अंतर्गत हम किसान को नाबार्ड की तरफ से सहायता देते हैं। बाड़ी से किसान का आय में भी वृद्धि हुई है और किसान जो है अपना लाइफस्टाइल में भी उसका अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हुआ है। करीब जो है आम 400 टन से भी ज्यादा आम का प्रोडक्शन हो रहा है करतला ब्लॉक में, और काजू की अगर बात करें तो 100 टन से भी ज्यादा काजू का प्रोडक्शन करतला ब्लॉक में हो रहा है। उल्लेखनीय है कि आदिवासी बहुल आकांक्षी जिला कोरबा में किसान अब आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। यहां हर साल दशहरी आम और काजू की खेती कर किसान अब बंजर जमीन से 1 से 1.5 लाख रुपए का मुनाफा कमाकर समृद्ध किसान बन रहे हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए छत्तीसगढ़ के कोरबा से विजय कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये है हमारे देश
देश के किसान जो कि बंजर जमीन में भी कमाल करके दिखा रहे हैं। हमारे देश के लोगों के हौसले और जज्बे की कहानियां इतनी सारी हैं कि एक प्रोग्राम में या 50 प्रोग्राम में भी उन्हें समेटना मुश्किल है। इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने हर प्रोग्राम में आप तक ऐसी कहानियों को लेकर आएं, ताकि देश में जो कुछ अच्छा हो रहा है, जो कुछ खास हो रहा है, उसे आप तक पहुंचाया जा सके। और कहीं ना कहीं ये कहानियां हम आप सभी के लिए प्रेरणा की स्रोत भी बनती है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ, आपके लिए कुछ और खास कहानियां लेकर। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।